प्राणायाम करने के बाद मैं यहाँ पे चटाई उठा के साइड रख दे रही हूँ, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज ऐसे होते हैं कि अगर चटाई के ऊपर खड़े होकर के करें तो हम लोग स्लिप हो सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर वैसे एक्सरसाइज आजकल कर रही थी जिसमें स्टमक में ज़्यादा प्रेशर देते हैं बेली फैट को कम करने के लिए। तभी कुछ दिन से स्टमक में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन से हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर पेट में प्रेशर देने वाला एक्सरसाइज मैं करती हूँ तो मसल्स पेन होता ही होता है, क्योंकि सी सेक्शन से जिसको होता है ना बेबी उसको पता है। और इसलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ ही है मेरे साथ घटना। आदि के टाइम पे ऑपरेशन हुआ था तो उतना तकलीफ़ नहीं हुआ था, लेकिन लाडो के टाइम पे मेरा गलत डिसीजन के कारण मुझे ना वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। और ये डॉक्टर भी हैं जो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों की, आपको क्या पड़ी थी। तो आप भी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि क्या मैं बेवकूफ़ी की थी। तो हुआ ये क्या कि जब लाडो आने वाली थी तो आदि तो मेरा पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ था। तो जब किसी ने जाना ना कि मेरा पहला बच्चा ऑपरेशन का है तो उन्होंने एडवाइस दिया कि आप केम हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे 99% चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, क्योंकि आपका 4.5 साल का गैप बन रहा है ना। तो ऐसे केस में 99% लोगों का नॉर्मल डिलीवरी वो करवा देते हैं केम हॉस्पिटल वाले। तो मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मैं मुंबई में अकेले रहती हूँ। अगर सी सेक्शन से बेबी होगा तो फिर मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा, तो फिर आदि का इसको लाना ले जाना वो कैसे हो पाएगा। बाहर की सारी चीज़ें तो मैं खुद करती हूँ, हस्बैंड तो सुबह से रात तक तो ऑफिस में रहते हैं। तो मैं रेस्ट करने वाला कोई भी सिचुएशन नहीं चाहती थी, और नॉर्मल डिलीवरी के लालच से मैं केम हॉस्पिटल में चली गई डिलीवरी कराने के लिए, जो मेरी ज़िंदगी का गलत डिसीजन था, बहुत बड़ा गलत डिसीजन था। वो कैसे, तो चलिए आपको बताती हूँ। तो मुझे तो सबसे पहले वो पता ही नहीं था कि केम हॉस्पिटल एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे मतलब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट भी आते, वो भी ऑपरेशन करते। ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि मैं कभी ये सब चीज़ देखी नहीं सुनी नहीं, इस वजह से। तो 5 अक्टूबर 2018 को मुझे पेन हुआ था और मैं चली गई केम हॉस्पिटल। उन्होंने कहा कि आपका टाइम आ गया, आप एडमिट अभी हो जाओ, आपका कभी भी डिलीवरी हो सकता है। मैं 5 अक्टूबर 2018 को एडमिट हो गई। 5 दिन हो गए मुझे एडमिट हुए, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं जिससे ये महसूस हो कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। डॉक्टर ने कहा कि चलो आपका ऑपरेशन करते हैं। अब मुझे पता नहीं था कि जो मेरा ऑपरेशन होगा वो स्टूडेंट लोग करेंगे, और क्या मेरा बैड लक है कि मेरा जो स्टिच जो हुआ था ना, जो की थी वो उसके ज़िंदगी का पहला स्टिच था। पहला स्टिच था, वो नौसिखिया थी और मैं होश में थी, और दूसरे स्टूडेंट मतलब 10-12 स्टूडेंट थे वहाँ पे एक डॉक्टर के साथ। तो उसमें से एक डॉक्टर जो थी वो कह रही थी कि कैसा सिलाई कर रही हो, कपड़ा सिल रही हो क्या, अच्छे से सिलाई करो। और बताइए मेरा मन कैसा धक 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 कर रहा था। ऑक्सीजन मास्क मेरे पे लगा था, मैं कुछ कह ही नहीं सकती थी, पेट कटे हुए थे, वो स्टिच कर रही थी, और सुनने को ये मिल रहा है कि वो कपड़े की तरह सिल रही है। और फिर बाद में मुझे पता चलता है कि अरे ये तो, क्योंकि नेक्स्ट डे वो आती है, सब लोग ना जिसका ऑपरेशन करते हैं ना, तो वो आती है बाद में उसके बारे में जानने के लिए, और वो अपने ये में कागज़ में लिखती है। तो वो आई तो वो बोली कि हम ही आपका स्टिच किए थे। तो मतलब आप की थी, मतलब वो एकदम बच्ची जैसी लग रही थी। तो आप की थी, मतलब हाँ हम किए थे। हमले हो गया भाई। और उन्होंने खुद से ये बोला कि वो उनकी लाइफ का पहला स्टिच है। तो मेरी तो हालत ख़राब स्टिच को लेकर के, और मुझे बहुत पेन हो रहा था। अब मुझे समझ में आया कि मुझे इतना पेन क्यों हो रहा था। और चूँकि 5 दिन पहले से मैं एडमिट थी, और चौथे दिन ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे डामा लेकर के, यानी कि खुद से साइन करके मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जल्दी पेशेंट को छोड़ते नहीं है। जब तक बच्चा और माँ एकदम अच्छे से रिकवर ना कर जाए, केम हॉस्पिटल में नहीं छोड़ते। कई लोगों को तो 1-1 महीने तक रखते थे। तो आदि बहुत ज़िद्दी था, घर पे मेरी मम्मी के साथ था। मेरी मम्मी आई हुई थी गाँव से, मतलब मेरी मम्मी आई हुई थी गाँव से। 9 दिन हो ही चुके थे, 5 दिन पहले से मैं एडमिट थी और 4 दिन हो चुका था मेरा ऑपरेशन का। तो बहुत ज़िद कर रहा था। अब मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ 24 घंटा रहते थे, तो आदि को संभालना मेरी मम्मी के लिए बहुत टफ हो रहा था। तो मैं डॉक्टर को बोली कि मुझे यहाँ से जाना है घर। तो उन्होंने कहा कि आपको साइन करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी होगा आगे आपके स्टिच टूटेंगे, चाहे जो भी होगा वो आपकी जिम्मेदारी होगी। मैं बोली ठीक है, मेरे घर के पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे करवा लूँगी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो। और वो केम हॉस्पिटल मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए दोबारा कोई प्रॉब्लम आ करके वहाँ पर कुछ करवाना मेरे लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं था। मैं आ गई घर, और देखिए एक और मेरी बुरी किस्मत मेरे लिए पहले से रेडी थी। मेरा जो रूम था वो 7th फ्लोर में था, और उस समय लाइट नहीं थी, बिजली कटी हुई थी, तो लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। तो मुझे सीढ़ी से 7th फ्लोर जाना पड़ा। और जैसे ही मैं घर गई,
मुझे पता चलता है कि मेरी मम्मी के कलाई में राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत पेन है। और वो तब से जब से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, और ये पेन कभी लाइफ में उनको कभी आया ही नहीं। हम लोग अभी कलाई में कभी पेन नहीं था, और पहली बार मेरे ही घर पे आया जब मुझे केयर की ज़रूरत है। तो मम्मी मेरी बेटी को उठा नहीं पा रही थी। तो अब क्या था, चौथे दिन में आई, 5वें दिन से बच्चे का तेल पानी करना, छठे दिन में नहलाना होता है बच्चे को, तो बच्चे को नहलाना, उसको मालिश करना, उसको रेडी करना, सब कुछ मुझे करना पड़ रहा था। और मम्मी एक हाथ से किसी तरह मैं सब्जी काट देती थी तो वो खाना बनाती थी, और एक हाथ से किसी तरह बर्तन धोती थी, और झाड़ू पोछा ये सब काम मैं छठे दिन से मैं करना स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि घर का जो टाइल्स था वो एकदम वाइट था। मेरे हस्बैंड तो ऑफिस स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि 9 दिन तक छुट्टी लेकर के ऑलरेडी मेरे साथ थे हॉस्पिटल में, तो ज़्यादा दिन का तो छुट्टी नहीं दे सकता ना, प्राइवेट जॉब है। तो मेरे साथ मेरे केयर करने के लिए रहते भी नहीं थे, और मम्मी कर नहीं पाती थी। तो झाड़ू पोछा, बच्चे का तेल पानी, इसको मालिश करना, नहलाना, वो रो रहा है तो उसको चुप कराना, मैं ही कर रही थी। तो मैं कही भगवान ऐसा क्यों था। स्टिच भी वही की जो पहली बार मेरा ही पेट मिला था, लाइट भी कटना था, और मम्मी के कलाई में ये प्रॉब्लम था तो मेरे ही टाइम में होना था। तो फिर मेरा क्या था, मैं डिलीवरी के 20 दिन के बाद से आदि को स्कूल लेके जाने लगी, और बाई ट्रेन जाती थी, क्योंकि मैं रहती थी तभी दीवा में और आदि का स्कूल था कोपर में। तो मुझे 1 घंटा आने जाने में लगता था आदि को स्कूल से पहुंचाना ले जाने में। तो 1 घंटा जब पहुंचाने जाती थी तब लगता था, और 3 घंटे का स्कूल होता था, फिर मैं जाती थी इसको लेने के लिए। तो इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम होता था, और मुझे अपनी बेटी को लेके लाना ले जाना पड़ता था, क्योंकि छोटी बच्ची थी, कभी भी उसको भूख लग जाती थी, कभी भी छोटा बेबी दूध के लिए रोता था, फीडिंग के लिए रोता था। तो मैं एक छोटे बच्चे को ले करके 20 दिन के बाद ट्रैवल कर रही थी, ताकि आदि का स्कूल में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसका पढ़ाई ना छूटे। तो इस तरह से मेरा जो सी सेक्शन का था सेकेंड वाला जो एक्सपीरियंस था वो इतना ख़तरनाक था कि मैं क्या कहूँ, और उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ा। मुझे पेट में दर्द देता था। मैं 3 बार मैं सोनोग्राफी कराई कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, स्टूडेंट ने कुछ गलत तो नहीं किया, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे स्टिच जो था वो सही तरीके से हुआ नहीं था। वो दर्द मेरा कब गया, जब कोरोना काल में जब सब लोग डर के मारे योगा करना स्टार्ट कर दिए थे ना, और मैं भी डर के मारे योगा करना जब स्टार्ट कर दी, तो योगा करने के बाद वो जो मेरा पेट का जो दर्द था वो पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन अभी भी मैं योगा करती हूँ, पेट में प्रेशर ज़्यादा देने वाला तो मुझे मसल्स पेन पेट में अभी भी करता है। आदि के टाइम पे सी सेक्शन में मुझे इस तरह का प्रॉब्लम 1% भी नहीं हुआ था, लेकिन लाडो के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। और अभी भी देखिए आदि लगभग 9 साल का हो गया, लेकिन उसका अभी भी A to Z नहलाना धुलाना तैयार करना, उसको खाना खिलाना सब कुछ अभी भी मैं कर रही हूँ। तो मैं बोलती हूँ भाई अपना काम खुद से करना स्टार्ट करो, लेकिन हस्बैंड करते नहीं, अब 1-2 साल आदि का तुम और करो, और लाडो का 10 साल तक तुमको पूरा करना पड़ेगा उसका A to Z। तो मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा सा सह मिल जाता है। मैं सोचती हूँ कम से कम बच्चे अपना पर्सनल काम होता है, नहलाना मतलब नहाना, तैयार होना, खाना खाना, एटलीस्ट उनको खुद से कर लेना चाहिए। लेकिन जब पापा का सह मिल जाता है तो बच्चे भी रहते कि हाँ पापा बोल रहे हैं तो हम लोग सही है। यहाँ पे मैं नारियल पानी लेके आई हूँ, यही मेरा पहला आहार है। तो इसमें लगभग ये साइज़ का 2 गिलास हो जा रहा है। तो मैं आदि का 1 गिलास निकाल दे रही हूँ, मतलब अपना गिलास में निकाली, और आदि को उसी में चाहिए था, और उसमें मलाई भी था। तो मैं मलाई वाला तो नारियल पानी आजकल नहीं लेती हूँ, क्योंकि स्वाद भी नहीं आता, मीठा मीठा लगता है। तो मैं नारियल पानी, फल, सलाद, जूस यही तक मतलब यही सब चीज़ मैं ज़्यादातर खाती हूँ। ये जो किस्सा सुनाई ना, ये फिजिकली जो पेन था ना वो सहने का था, और ऐसे तो मैं मेंटली इमोशनली बहुत तकलीफ़ झेली हूँ। उसको मैं सुनाऊंगी तो आपको आइडिया भी नहीं होगा कि मैं किस मैटर में बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत कष्ट झेला है। और वो कष्ट झेलते झेलते अब मुझे ना छोटी छोटी चीज़ों से ना खुशियाँ मुझे ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि जो कष्ट ज़्यादा सहते हैं ना उसको छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशियाँ मिल जाती हैं। जो हमेशा खुशियाँ जिनको मिलती रही उनको खुशी की कीमत का एहसास नहीं होता है। इसीलिए मैं अपने हर पल को, ज़िंदगी के हर पल को अब इंजॉय करती हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेती। मुसीबत तो आनी है लेकिन हंस के जीना है बस। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।